हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो ग्लैंड्स होती हैं कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं और इससे हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो है मदद मिलती है। ये हमारी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती हैं, हमारी बॉडी की बैलेंस, ये बहुत सारी चीज़ों को करने का काम करती हैं। अगर हम लोग ग्लैंड्स को देखें तो ग्लैंड्स जो होती हैं वो 3 प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड इस प्रकार की ग्लैंड है जिनका की सिक्रीशन बाहर की तरफ होता है, जैसे कि स्वेट ग्लैंड पसीने की ग्रंथियां, स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवा का सिक्रीशन, पैंक्रियाटिक ग्लैंड जो पैंक्रियाज जो सिक्रीशन करता है, उसी प्रकार से मैमेलिक ग्लैंड दुग्ध ग्रंथियां, ये सब जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड है। वहीं पर अगर हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड की बात करें तो पैंक्रियाज होता है जो कि इंसुलिन, ग्लूकागॉन आदि का सिक्रीशन करता है, इसको मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। और इसके बाद होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स हैं, ये डक्टलेस ग्लैंड्स कहलाती हैं और इनका जो सिक्रीशन होता है वो ब्लड स्ट्रीम के द्वारा टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो कई प्रकार की हैं, इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं पीनियल ग्लैंड। ये बहुत छोटी सी ग्लैंड है हमारे ब्रेन के अंदर, लगभग 8 mm साइज की होती है और ये मेलाटोनिन का सिक्रीशन करती है। मेलाटोनिन एक इस प्रकार का हार्मोन है जो कि हमारी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो लोग धूप में काम करते हैं, सुबह की धूप लेते हैं, ऐसे लोगों को अच्छी नींद आती है क्योंकि वहां पर उनकी बॉडी में मेलाटोनिन का फॉर्मेशन हुआ है। और जो लोग ऐसे घरों में, अंधेरे घरों में रहते हैं जहां सनलाइट नहीं होती है, वहां पर मेलाटोनिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो उस और साथ ही साथ ये जो हार्मोन है ये बच्चों में 0 से लेके 5 साल तक के बच्चों में बहुत ज्यादा सिक्रीट होता है, इसीलिए बच्चे 20 घंटे तक का लगभग सो सकते हैं। और ये ग्लैंड जो पिनियल बॉडी है वो बायोलॉजिकल क्लॉक को भी डिसाइड करने का काम करती है। हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक की किस एज पर कौन सी चीजें होंगी उनको भी ये डिसाइड करती है। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण ग्लैंड है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारे बॉडी की स्मॉलेस्ट ग्लैंड है और इसका वजन 0.6 ग्राम के आसपास होता है, जो कि हमारे ब्रेन की सेलुलर टेंसिका में फंसी होती है। इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है और इसके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। इसमें एक एक करके समझते हैं, जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये जो थायराइड होती है, जिसको हम लोग नीचे देख सकते हैं, इसको स्टिमुलेट करने का काम करती है, इसको एक्टिवेट करने का काम करती है। वहीं पर सोमैटोट्रोपिक हार्मोन एसटीएच, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, इसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। अगर इसका सिक्रीशन ज्यादा हो गया तो गायटिज्म हो जाएगा, महाकायता हो जाएगी, और अगर एडल्ट एज में होगा तो एक्रोमेगाली होगी, आप टेढ़े हो जाएंगे, उंगलियां टेढ़ी हो जाएंगी। अगर इसका सिक्रीशन कम हुआ चाइल्डहुड में तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा, बौनापन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं एडिनोकार्डिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच। एसीटीएच जो है ये एड्रिनल ग्लैंड जो होती हैं हमारे बॉडी की, उनको ये कंट्रोल करने का काम करता है। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो कि 2 प्रकार का होता है, ये गोनैड्स को कंट्रोल करता है और इसमें 2 प्रकार के हार्मोन होते हैं। एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच और दूसरा होता है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस का काम करता है, स्पर्म के फॉर्मेशन का काम करता है। वहीं फीमेल में ये जो है ग्रेवियल फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है और ओवा के फॉर्मेशन में काम आता है। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन की बात करें तो ये 2 प्रकार के हार्मोन सिक्रीट करता है। मेल में ये टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करता है और फीमेल में एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन करता है। ये सिक्रीट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। लैक्टोजेनिक हार्मोन जो कि मिल्क के सिक्रीशन के लिए रिस्पांसिबल होता है। एडीएच हार्मोन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो कि यूरिन को कम
करने का, यूरिन को फिल्टर करने का, उसको कंसंट्रेट करने का काम करता है। वहीं पर वैसोप्रेसिन उसका ठीक उल्टा काम करता है। इसके बाद आती है थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है थायरोक्सिन का सिक्रीशन करता है। तो जो थायरोक्सिन है वो इंक्रीज करता है सेलुलर रेस्पिरेशन को और डेवलप करता है हमारे बोन्स और हेयर को। ये वाटर बैलेंस का भी काम करता है। थायरोक्सिन हार्मोन को अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो गई चाइल्डहुड में तो क्रिटिनिज्म हो जाएगा, अगर चाइल्डहुड में इसकी मात्रा कम हो गई तो हाइपोथायरायडिज्म हो जाएगा। अगर एडल्टहुड में इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो मिक्सोडिमा हो जाएगा, अगर एडल्टहुड में इसकी मात्रा कम हो जाती है तो ग्वाइटर हो जाता है। और एडल्टहुड में इसके एक्सेसिव सिक्रीशन से एक्सोपैथेल्मिक ग्वाइटर हो जाता है, जिससे आंखें वगैरह बल्ज कर जाती हैं, बाहर की तरफ फूल जाती हैं। अगली ग्लैंड है वो है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड पैराथार्मोन का सिक्रीशन करती है। पैराथार्मोन को कोलिक हार्मोन भी कहा जाता है। ये दो हार्मोन, दोनों काउंटर हार्मोन है, पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन। जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो ये बोन से कैल्शियम को लेकर के ब्लड में डालने का काम करते हैं। वहीं पर जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो ब्लड से कैल्शियम बोन्स की तरफ चली जाएगी तो कैल्शिटोनिन काम करेगा। इस प्रकार से अगर इसका हाइपोसिक्रीशन हो गया तो टिटैनी हो जाएगी, और इसका हाइपरसिक्रीशन हो गया ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी, जिसमें कि व्यक्ति की हड्डियां जो होती हैं कमजोर हो जाती हैं। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड जो होती है ये दो भागों में बटी हुई है। एक भाग है इसका कॉर्टेक्स और दूसरा भाग है मेडुला। तो इसका कुल मिला के जो एड्रिनल ग्लैंड होती है इसमें लगभग 50 हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है और ये लाइफ सेविंग हार्मोन्स होते हैं। जो कॉर्टेक्स का पार्ट है इसमें से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का सिक्रीशन होता है और मिनरलोकॉर्टिकॉइड का सिक्रीशन होता है, और सिक्रीशन होता है इसके द्वारा सेक्स हार्मोन का, जिसके द्वारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं। इनकी अगर कमी हो जाती है तो एडिसन डिजीज, कुशिंग डिजीज, एडिमा ये सारे रोग हो जाते हैं। मेडुला की बात करते हैं तो मेडुला से सिक्रीशन होता है इपिनेफ्रिन का, जिसको एड्रेनालिन बोलते हैं, और नॉर इपिनेफ्रिन जिसको कि हम लोग जो है नॉर एड्रेनालिन बोलते हैं। और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिव होता है तो इस तरह के हार्मोन जो है सिक्रीट होते हैं। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। ये जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उसके लिए प्रिपेयर करने का, बॉडी को तैयार करने का काम करता है। इमरजेंसी सिचुएशन में जैसे कि हार्ट बीट बढ़ जाती है, वहीं पर डाइजेशन की प्रोसेस, यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस स्लो हो जाती है, जो प्यूपिल है वो फोकस्ड हो जाती है और स्लाइवा वगैरह का सिक्रीशन कम हो जाता है। तो ये जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं ये फाइट, फ्लाइट और फ्लाइट 3F हार्मोन का सिक्रीशन एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा होता है। गोनैड्स जो है ये अदर ग्लैंड्स हैं, और गोनैड्स दो पार्ट में, एक ओवरी है। ओवरी जो होती है वो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन का सिक्रीशन करती है, वहीं टेस्टिस जो होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करती है।